नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर सियासी बवाल जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दे दिया है। राज ठाकरे को भी एक बड़ा संदेश दे दिया है। भाषा के आधार पर गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्त और कड़े आदेश स्पष्ट शब्दों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिया है। क्या कुछ और कहा है उन्होंने, किस तरीके की आ रहा है इस मामले पर प्रतिक्रिया, विस्तार से समझिए। तो महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर सियासी बवाल जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ठाकरे को लगता है कि वही मराठी है। भाई, हम भी मराठी हैं, हमें 51% वोट मिले, जनता हमारे साथ है, मराठी हमारे साथ है। सीएम ने मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा दुकानदार की पिटाई के मामले पर कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर गर्व करना गलत नहीं, लेकिन अगर कोई भाषा को लेकर गुंडागर्दी करेगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ कह रही हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुनिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना कि फडणवीस ने कहा कि अगर कोई भाषा के आधार पर लोगों के साथ मारपीट करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने घटना पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की है, और अगर भविष्य में कोई इस तरह का भाषा विवाद पैदा करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने मराठी होने पर गर्व है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस तरह से अन्याय नहीं किया जा सकता। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को अपना लेते हैं और हिंदू को लेकर विवाद करते हैं। ये कैसी सोच है? और कानून को हाथ में लेने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 28 जून को एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के मीरा रोड पर जोधपुर स्वीट्स के मालिक के साथ मराठी बोलने से मना करने पर मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने 7 एमएनएस कार्यकर्ताओं को बुलाया। नोटिस दिए जाने के बाद आरोपियों को जाने दिया। आपको बता दें कि काश्मीरा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मनसे के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दंगा, धमकी और मारपीट का मामला जो है दर्ज किया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस का ये बयान साफ तौर पर राज ठाकरे के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे को ये स्पष्ट संदेश उन्होंने दे दिया है, भाषा पर अगर विवाद करेंगे तो बड़ी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अफजल अंसारी, उनका बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही हैं वो सुनिए। देखिए, अब एक जहाँ तक ये बात है कि ये भारत बहुत बड़ा देश है। जब हम गुलाम थे तो टुकड़ों टुकड़ों में बटे थे, 700 से भी ज्यादा रियासतें थी। जब अंग्रेज गया तब उसके बाद उस दौर में जो देश के रहनुमा थे, जवाहरलाल नेहरू जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अब्दुल कलाम आजाद साहब, तमाम जो देश के बड़े नेता थे, इन लोगों के प्रयास से वो सारी छोटी छोटी रियासतें एकजुट हुई और एक अखंड भारत अस्तित्व में आया। अब इतना बड़ा भारत है, अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग रंग है, अलग अलग विचार है, अलग अलग खान और पान है, पहनने का अलग अलग जलवायु
का तमाम तरह का वो है। महाराष्ट्र में हो सकता है मराठी को पहली प्राथमिकता दे रहे हों। हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा, तो इसको पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमने जाके देखा है आसाम में, नागालैंड में, मिजोरम में, तमाम सिक्किम में, गोवा में, जो तटवर्ती राज्य हैं या जो सीमाओं पर बसे हुए राज्य हैं, जिन्हें हमने तमाम तरह की सुविधाएं और प्रलोभन देके भारत के साथ जोड़ा है, 370 का लाभ दिया है, वहाँ अलग अलग लोग भाषा, जम्मू कश्मीर भी है उसी में, बंगाल भी है उसी में। तो अब उसके बारे में पूरी जानकारी है नहीं। हिंदी राष्ट्रभाषा है तो सारे राष्ट्र में उसके महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए, और जिस प्रांत की जो स्थानीय भाषा है उसका भी महत्व उसी तरह से होना चाहिए। तो जैसे कि आपने अफजल अंसारी का भी बयान सुना, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में बात कही है कि भाषा को लेकर विवाद आखिर क्यों है। कोई कहीं पर रहता है, उसकी वहाँ की भाषा हो सकती है, लेकिन किसी भाषा को लेकर इस तरीके से ये करना कि नहीं हिंदी नहीं चलेगी या ये नहीं चलेगा, ये गलत है। इस तरीके से किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, खासकर भाषा को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वह इस मामले को लेकर तारिक अनवर का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं तारिक अनवर, सुनिए। बिल्कुल, देखिए, कोई भी भाषा दबाव में उसको आप लागू नहीं कर सकते। जब तक वहाँ के स्थानीय लोगों की सहमति ना हो तब तक आप किसी को थोप नहीं सकते। तमिलनाडु में भी इस मसले को लेकर काफ़ी नाराज़गी है और महाराष्ट्र में हो रही है, उसका हिंदी का विरोध हो रहा है। तो इसके लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो एक समन्वय होना चाहिए, जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसकी कमी है। तो जैसा कि आपने तारिक अनवर का भी बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाषा ऐसी चीज है जो किसी पर थोपी नहीं जा सकती, या आप भाषा थोप नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति जिस भाषा का उपयोग करता है उसे उस भाषा का उपयोग करने देना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ये भाषा थोपना कि आपको इसी स्पेसिफिक भाषा में बात करनी पड़ेगी, ये सरासर गलत है। इस तरीके से भाषा किसी पर थोपना सरासर गलत है और थोपनी भी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आए जहाँ पर हिंदी भाषी जो है लोग हैं उन्हें मराठी बोलने के लिए इस तरीके से टॉर्चर किया गया, यूं कहिए कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। मामला सामने आया तो सीएम ने संज्ञान लिया, एमएनएस के कार्यकर्ता इन्वॉल्व पाए गए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया, और खुद अब देवेंद्र फडणवीस फ्रंट फुट पर आए हैं और ये साफ स्पष्ट संदेश दे दिया है। कहा भाषा को लेकर विवाद बर्दाश्त नहीं, भाषा को लेकर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। ये भी कहा कि हम भी मराठी हैं और हमें मराठी लोगों का ही वोट बना है, जिसके जो है वोट मिला है, जिसकी वजह से हम सत्ता में आज काबिज हैं, सत्ता चला रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप ही मराठी है, हम भी मराठी है, लेकिन किसी भाषा को लेकर, वो भी भारत में जो इस भाषा का इतना ज्यादा उपयोग होता है, ऐसी भाषा को लेकर अगर कोई विवाद उत्पन्न करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भाषा के खिलाफ अगर कोई इस तरीके से भेदभाव फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भाषा को लेकर अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाषा पर राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम मराठी हैं, ये बात सही है, हमें मराठी होने पर गर्व है, ये बात भी सही है, हम मराठी बोलते हैं, ये भी सही है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर हिंदी बोलता है तो उस पर इस तरीके से जो है चार्ज अगर करेंगे तो इसका खिलाफ भी कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने तमाम जो है बयान भी सुने हैं, आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सुना, उनके बयान के बाद महाराष्ट्र में चल रहे इस हिंदी मराठी विवाद को लेकर अन्य नेताओं के भी बयान सुने हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।